मैं फन विद मैग्नेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहेली से स्टार्ट हो रखा है चैप्टर। पहेली एंड भूजो वर वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इन अ ह्यूज हिप्स। पहेली और भूजो जो है वो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, काफी सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो एक बड़े बड़े हिप्स के फॉर्म में, मतलब वो गट्ठर के फॉर्म में इकट्ठे करके रख रखे होते हैं। ठीक है, एंड समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, कुछ एक्साइटिंग हो रहा था। अ क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड द हीप ऑफ जंक एंड द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। ये आपको नीचे से इमेज में दिखा रखी है कि ऐसे हीप बना हुआ है कचरे का, और एक क्रेन की सहायता से उसको उठाया जा रहा है, और उसके अंदर है ना एक ब्लॉक चिपक के उसके साथ ऊपर जा रहा है। एंड इट बिगेन टू मूव, एंड इट देन बिगेन टू मूव, फिर वो मूव होने लग रहा है। गैस व्हाट, हो क्या रहा है? मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक, कई सारे जो आयरन के पीस हैं वो उस ब्लॉक में चिपक चुके हैं। एज इट मूव हो गए, जैसे जैसे वो ऊपर दूर जाते जा रहा था। दे हैड, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था। ठीक है, इसके बाद दे रखा है, दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। फिर उनको तुरंत याद आया, जैसा उन्होंने पढ़ा था ये इंटरेस्टिंग बुक में, दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट, वहां पे जरूर कोई ना कोई मैग्नेट होगा अटैच टू द एंड ऑफ क्रेन, क्रेन के एंड में, दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड, जो कि आयरन को पिक करने का काम कर रहा होगा जंक यार्ड से। जो पूरा का पूरा आपका हीप था उसको जंक यार्ड बोला गया है। उस जंक यार्ड में से आयरन के जितने पीसेस हैं उसको अपने साथ उठाने का, पिक करने का काम कर रहा होगा। आगे दे रखा है, यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव इंजॉयड प्लेइंग विद देम, आपने जरूर कभी ना कभी मैग्नेट देखे होंगे और उनके साथ खेला भी होगा। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच ऑन आयरन सरफेस लाइक अलमीरा ऑफ द डोर्स रेफ्रिजरेटर, क्या आपने कभी देखा है? हैव यू सीन स्टिकर दैट रिमेन अटैच टू द आयरन सरफेस लाइक अलमीरा, आयरन सरफेसेस के ऊपर स्टिकर चिपके होते हैं, और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो दरवाजे होते हैं रेफ्रिजरेटर के उसके ऊपर भी। इन सम पिन होल्डर, कुछ पिन होल्डर्स में द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग ऑन द होल्डर, कुछ पिन होल्डर में पिंस को भी स्टिक किया रहता है होल्डर के ऊपर। एंड इन सम पेंसिल बॉक्सेस, कुछ पेंसिल बॉक्सेस में द वाज लिड वाज टाइटली व्हेन वी क्लोज्ड इवन विदाउट अ लॉकिंग, लिड जो होता है टाइटली चिपक सा जाता है जबकि हम उसको लॉक भी नहीं कर रहे होते हैं, लॉकिंग अरेंजमेंट, बिना लॉकिंग अरेंजमेंट के। इस प्रकार के जो स्टिकर होते हैं, सच स्टिकर पिन होल्डर एंड पेंसिल बॉक्सेस है मैग्नेट फिटेड इनसाइड, इस प्रकार के जो स्टिकर है या फिर जो पिन होल्डर है या फिर जो पेंसिल बॉक्सेस है, इनके अंदर मैग्नेट अटैच होते हैं। इफ यू हैव एनी ऑफ दीज आइटम लेट अस ट्राई टू लोकेट मैग्नेट हिडन इन दिस, अगर आपके पास इनमें से कोई भी आइटम है तो इनके अंदर से आप मैग्नेट को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं। पूरा टेंशन क्लास पे रखिए। इफ यू हैव एनी वन ऑफ दीज आइटम ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन दिस, यह आपको दे रखा है एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें यहाँ पे आपको पेंसिल के बगल में और ऊपर में भी वो मैग्नेट मैग्नेट सा बना हुआ दिख रहा है। और ये जो फ्रिज के डोर के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है फ्रेश फ्रूट्स, इसके पीछे के सरफेस पे मैग्नेट होता है। और ये जो आयरन वाला ये है कि पिन वगैरह रखने वाला, इसके जो बीच का होता है ना, इसके अंदर इस मैग्नेट होता है जो कि आयरन की निडल्स को अपने साथ चिपका के रख लेता है। हमारे को टॉपिक दे रखा है, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, अब मैग्नेट किस प्रकार खोजे गए। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नीज, एक शेफर्ड था, वो भेड़िया वगैरह चराने वाला, जिसका नाम मैग्नीज था। वो लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, जो एंशियंट पुराने ग्रीस में रहा करता था। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोस टू नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग, वो क्या करता था, अपने भेड़ियों वगैरह, बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह को ले जाता था पास के पहाड़ों में ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरने के लिए, पहाड़ के पहाड़ों में अपने चरने के लिए ले जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम एंड टू कंट्रोल हिज हर्ड, वो अपने साथ में है ना एक डंडी रखा करता था, स्टिक रखा करता था, जिससे कि वो पूरे के पूरे हर्ड को कंट्रोल करता था। लाइक अगर जो आपका हर्ड था, जो उनका जो झुंड था, वो अगर दाएं बाएं जा रहे हैं तो उनको डंडे की सहायता से बीच में लाना और इधर उधर मूवमेंट के लिए उसकी सहायता से करता था। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट वन एंड, ये जो स्टिक था ना, उसके आगे में एक पीस में आयरन अटैच था। एंड वन डे ही was surprised to find that he had to pull hard free stick from a rock on the
माउंटेन साइड। एक दिन क्या होता है कि उसको काफी ज्यादा मुश्किल होती है उस डंडे को खींचने में। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, वो डंडी उसके हाथ में, आगे में आयरन का जो भी है वो आपका सिल्वर सिल्वर कलर का, और वो पत्थर से चिपका हुआ है। तो उसको खींचने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। It seemed as it seemed as if the stick was being attached to the rock। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो स्टिक है ना, वो पूरा का पूरा चट्टान से अट्रैक्ट हो चुका है, उससे चिपक चुका है। The rock was a natural magnet and it attract the iron tip of the shepherd stick। जो रॉक था वो एक नेचुरल मैग्नेट था, और वो अट्रैक्ट हो जाता है आयरन टिप ऑफ द शेपर्ड स्टिक। जो शेपर्ड की जो डंडी है उसकी आयरन की टिप से वो अटैच हो चुका है। एंड इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। और ऐसा ही कहा जाता है, इस प्रकार ही नेचुरल मैग्नेट की, प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी। Such rocks were given the name magnetite, perhaps the name of the shepherd। और कुछ ने क्या करा, उस सच रॉक्स, उस प्रकार के जितने पत्थर थे ना, उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया, आफ्टर द नेम ऑफ शेफर्ड। शेफर्ड के नाम पे, शेफर्ड का नाम मैग्नीज था तो उसी के नाम पे मैग्नेटाइट रख दिया गया। अब मैग्नेटाइट कंटेन आयरन। मैग्नेटाइट जो होते हैं इनके अंदर भी आयरन कंटेन्स होते हैं, ठीक है। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called मैग्नीशिया। कुछ लोगों का ये बिलीव है कि जो मैग्नेटाइट है ये पहली बार खोजा गया था उस जगह पे जिसको हम मैग्नीशिया कहते हैं। एंड द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट। और वो जो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिंग आयरन, जो आयरन को अट्रैक्ट कर पाए, उन्हीं को हम मैग्नेट्स कहते हैं। अगर आपसे कोई मैग्नेट की डेफिनेशन पूछ ले तो आप इतना ही बता देंगे तो सही हो जाएगा। द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट। वो सभी सब्सटेंस जो कि आपके आयरन को अट्रैक्ट कर लेती है उसको हम मैग्नेट कहते हैं। इसको अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द स्टोरीज गोज। और इसी प्रकार से आपकी स्टोरी चलती है आगे। इन एनी केस, कुछ कई केसों में पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड सर्टेन रॉक्स। लोगों ने कुछ रॉक्स वगैरह की खोज कर दी है, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। उन रॉक्स में भी ये प्रॉपर्टी है कि वो भी है ना आयरन पीसेस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। They also found that small pieces of these rocks have special properties। उन्होंने ये भी पाया है कि small pieces of these rock have some special properties। कुछ जो छोटे मोटे टुकड़े हैं उन चट्टानों के, उन पत्थरों के, उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। एंड दे नेम्ड दीज नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल मैग्नेट। और उन्होंने ये जो नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल, मतलब खुद ब खुद जो मटेरियल मिला है, इसको उन्होंने मैग्नेट का नाम दिया है। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑन मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वर डिस्कवर्ड। इसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन द प्रोसेस, बाद के प्रोसेसेस में, ऑफ मेकिंग मैग्नेट, मैग्नेट बनाने के, फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। बाद में मैग्नेट बनाने का प्रोसेस डिस्कवर्ड हुआ फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन, एंड दीज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो बाद वाला जो प्रोसेस बना ना, जिसके अंदर आप नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट से बाद में आप जो आयरन के पीसेस से मैग्नेट बनाते हैं, इसी को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। एंड नाउ अडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप। आजकल जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं हमारे अलग अलग शेप के बनते हैं। फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अब बॉल एंडेड मैग्नेट। बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड। अगर आप देखेंगे जो ये आपका रेक्टेंगल शेप का, ये आपका बार मैग्नेट है। वही जो आपका ये यू सा बना हुआ है आपका हॉर्स हॉर्स शेप हॉर्स हॉर्स शू मैग्नेट है। जो सिलेंडर की तरह खड़ा है वो सिलेंडर मैग्नेट, और जो बॉल की तरफ है वो बॉल एंडेड मैग्नेट। इस प्रकार के इस प्रकार के आर्टिफिशियल मैग्नेट आजकल हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। फिगर में आपको दिखा रखा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी को देखेंगे। पहले हम आगे चैप्टर देख लेते हैं। मैग्नेट्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। अगर आप मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक की बात करते हैं, तो यहाँ से दे रखा है, वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल वेयर एज सम डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट। हम ये समझ गए कि कुछ ऑब्जेक्ट जो थे हमारे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, वही कुछ जो थे वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। इसी के बाद आपकी डेफिनेशन आ जाती है, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट। वो सारे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं वो आपके मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आयरन, निकल और कोबाल्ट। और वही दूसरा डेफिनेशन है, द द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट
टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर को नॉन मैग्नेट। वो मटेरियल जो अट्रैक्ट ना हो टुवर्ड्स अ मैग्नेट उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एंड व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और किन मटेरियल को आपने नॉन मैग्नेटिक पाया या आपको टेबल 10 में भरना 10.1 में। इट इज अ सॉइल, अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और ये पूछा गया आपसे कि जो आपकी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो एक मैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, इसके बाद आपको टेबल दे रखा है, आयरन बॉल है, उसके अंदर आयरन होता है, और ये ऐसा है तो होगा मैग्नेटिक। स्केल प्लास्टिक की होती है तो ये नॉन मैग्नेटिक है। शूज होती है हमारी लेदर की होती है, लेदर भी हमारी नॉन मैग्नेटिक है। इस प्रकार आप और भी दो चार नाम लिख करके इस चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, टॉपिक दे रखा पोल्स ऑफ मैग्नेट। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन सॉइल। वी ऑब्जर्व, हमने अभी ये एक्टिविटी देखी नहीं, इस एक्टिविटी में दे रखा है आपको, या हमने ऑब्जर्व करा डेट आयरन फिलिंग्स अगर प्रेजेंट होंगे स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन सॉइल, अगर आप उसको स्टिक कर देते हैं मैग्नेट से एंड रब्ड करते हैं सॉइल में। डिड यू फील ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या आपने कुछ स्पेशल चीज देखी? तो स्पेशल चीज ये होगा, जब आप उसको रब करेंगे ना तो उसकी मैग्नेटिक पावर धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तो पहले ज्यादा चिपके होंगे, बाद में कम चिपकेंगे उस पर, ठीक है। ये आपको एक्टिविटीज के फॉर्म में दे रखा है। इसके बाद 10.3 आता है अगले पेज पे, जिसमें आपको दे रखा है फाइंडिंग डायरेक्शंस। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम। मैग्नेट्स है ना, लोगों के द्वारा एंशिएंट समय से जाना जाता है। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर आल्सो नोन टू देम, और कई सारी प्रॉपर्टीज उनको भी पता थी। जैसे कि यू माइट हैव रीड मेनली इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, जैसे कि आपने कई सारी इंटरेस्टिंग मनोरंजक स्टोरीज भी पढ़ी होंगी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, जिसमें आपने यूजेस ऑफ मैग्नेट देखा होगा। एंड वन सच स्टोरीज अबाउट टू एन एम्परर इन चाइना नेम्ड होआंग टी, और एक इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरी है चाइना के राजा की, जिसका नाम था नेम्ड होंगटिंग होआंगटी, ठीक है। इट इज सेड दैट ही हैड अ कैरियोट विच विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी द डेट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो कैरियोट थे, उनकी जो सवारी थी ना, सवार जो था उनका, उसके अंदर उसके ऊपर है ना एक स्टैचू ऑफ लेडी था, एंड डेट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इट वाज शोइंग द वे। उसके ऊपर एक एक्सटेंडेड मतलब एक हाथ निकला हुआ था, एक आर्म निकला हुआ था, और ऐसा लग रहा था एज जैसे कि इट वाज शोइंग द वे, और ये रास्ता बता रहा हो। द स्टैचू हैज एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, और स्टैचू की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड साउथ। और ऐसा लग रहा था कि जो उसका जो हाथ रेस्ट के पोजीशन में है ना, वो हमेशा साउथ में दिशा में रहता है। बाय लुकिंग एट एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वाज केप्ट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज कैरियर। जब भी वो कभी किसी नए जगह पे जाता था ना, तो वो अपने उसके हाथ की सहायता से ही वो डायरेक्शन का पता लगा लेता था कि जिस जिस जो हाथ उसका झुका रहेगा वो आपका साउथ रहेगा, जो उठा रहेगा वो नॉर्थ रहेगा। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर। एक डायरेक्शन फाइंडर बनाने के लिए आपको एक्टिविटी दे रखी है, ये आप बना सकते हो। रस्सी में बस आपको एक मैग्नेट लटकाना है, ये नॉर्थ और साउथ में सस्पेंड करेगा हमेशा। बाकी नॉर्थ और साउथ में हमेशा करेगा, ईस्ट और वेस्ट में बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो पावरफुल मैग्नेट होता है ना, वो अक्सर नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होता है, तो नॉर्थ दिशा की तरफ अट्रैक्ट होगा। साउथ की तरफ कम अट्रैक्शन आपको दिखाई दे रही होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद है वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमने इस एक्टिविटी करने के बाद ये देखा कि जब भी आप इसी मैग्नेट को इस प्रकार लटकाते हैं, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है, विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहता है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग एंड फाइंड आउट थ्रू द रफ डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट where are you are doing this experiment. If you stand facing east, your left will be north. Using the sun for finding direction will be very exact, but it will not make a direction north to south on your line. दे रखा है कि आप डायरेक्शन का भी पता इससे लगा सकते हैं, और या नहीं तो फिर जब कभी आप सूरज उगते समय सूरज के सामने फेस करके खड़े रहते हो, जो आपका लेफ्ट हैंड है, अगर सूरज आपके सामने से उगा तो सामने ईस्ट होगा, पीछे वेस्ट होगा, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उधर आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा, और राइट हैंड की तरफ आपका साउथ डायरेक्शन होगा। इस तरीके से भी आप कोशिश करके पता कर सकते हैं, लेकिन ये कई बार एग्जैक्ट नहीं भी होता है, ठीक है।
Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing toward the नॉर्थ पॉइंट और टू द साउथ। अब आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ज्यादा कम आपने बताया, लेकिन वो तो फ्रीली सस्पेंडेड है, उसमें तो हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ की तरफ कौन सा जा रहा है। तो इसी के लिए आपको ये दे रखा है कि अगर आप सूरज के सामने खड़े रहेंगे ना, तो आपको वो नॉर्थ का पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ है। आप उसको सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाएगा। तो जिस हाथ जिधर आपके हाथ का नॉर्थ डायरेक्शन होगा, उधर आप मान लो ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, सामने ईस्ट होगा, पीछे वेस्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गया पुराने समय की बात, पहले ऐसे किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग। जो एंड होता है मैग्नेट का, जो नॉर्थ की तरफ होता है, इसको हम नॉर्थ सीकिंग एंड कहते हैं, एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और इसी को हम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट भी कह देते हैं। वही द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। वही दूसरा पॉइंट जो होता है, जो आपका साउथ डायरेक्शन में होता है, जो कि साउथ सीकिंग होता है, उसको आप साउथ सीकिंग पॉइंट कह सकते हैं या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट भी कहते हैं। ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स। हर मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं। वेयर एवर देयर शेप में बी यूजुअली नॉर्थ साउथ पोल्स और मार्क्ड ऑन द मैग्नेट। और हर के दो पोल्स होते हैं और उन पे मार्क्ड होता है यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मैग्नेट्स के ऊपर। हर मैग्नेट के ऊपर लगभग मार्क करके ही आता है, जितने भी यूज के लिए होते हैं। जो खेलने वाले मैग्नेट्स होते हैं उन पे मार्क नहीं किया रहता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना मैग्नेट की, काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। फॉर सेंचुरीज, सदियों से ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जितने भी ट्रेवलर्स है ना, जो सवारी करते हैं, इधर उधर ट्रेवल करते हैं, वो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाउंड करने के लिए। इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रेवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद अ थ्रेड। और ऐसा भी कहा जाता है कि पहले के समय में जो हमारे एंशियंट लोग थे ना, ट्रेवलर्स, वो सस्पेंडेड नेचुरल मैग्नेट की सहायता धागा में धागे से लटका करके ही डायरेक्शन फाइंड करा करते थे, विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम, और उसको वो हमेशा अपने साथ कैरी भी किया करते थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एक डिवाइस की खोज होती है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के बेस पे। इट इज नोन एज कंपास। इसको हम कंपास कहते हैं। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। एक कंपास जो होता है, एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर ग्लास की कवरिंग होती है। एंड अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पिवोटेड इनसाइड द बॉक्स। और एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो कि उसके अंदर होती है, बॉक्स के अंदर, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो कि फ्रीली रोटेट कर सकता है। द कंपास आल्सो हैज अ डायल। कंपास के अंदर एक डायल भी होता है विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, जिसके ऊपर डायरेक्शन मार्क होते हैं। एंड द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। और कंपास जो होता है उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ कहीं भी हमारे को डायरेक्शन जानने की आवश्यकता होती है। इट्स नीडल इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू रेस्ट। जैसे ही वो रेस्ट में पोजीशन में आएगा, मतलब पहले जब आप रखोगे ना कहीं पे भी, तो मूवमेंट करता है, और जैसे ही वो रेस्ट में आता है तो उसके जो नीडल्स होते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहते हैं। एंड द कंपास इज रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन द डायल आर द टू एंड ऑफ द नीडल। और कंपास तब तक मूव करेगा जब तक वो एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में आ नहीं जाता है, तब तक। टू आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, अगर आपको नॉर्थ पोल आइडेंटिफाई करना है, इट इज यूजुअली पेंटेड इन डिफरेंट कलर। तो अक्सर क्या होता है, मैग्नेट के कंपास के अंदर है ना, जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है उसको रेड कलर से हम इंडिकेट कर रखा होता है, जिससे कि हमारे को रेड कलर से हम कोई आइडिया लग जाता है, या फिर डिफरेंट कलर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारी नॉर्थ है। तो नॉर्थ पता लग गया तो उसके बगल वाला साउथ ही होगा, है कि नहीं। इसके बाद टॉपिक दे रखा है मेक योर ओन मैग्नेट। अपना खुद का मैग्नेट बनाए। देर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं मैग्नेट्स बनाने के लिए। लेट्स लर्न सिंपलेस्ट वन। अब हम सिंपलेस्ट वाला तरीका सीखेंगे। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। एक रेक्टेंगुलर पीस ले लीजिए आयरन का। प्लेस इट ऑन द टेबल। उसको टेबल पे रख दीजिए। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एंड ऑफ द बार ऑफ आयरन। अब क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट ले लीजिए और उसके ऊपर रखिए एक एंड को, एक नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। आयरन के जो बार है उसके एक कोने पे एक एंड को रखिए, ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बिना बार मैग्नेट को उठाए, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार, और उसको मूव कीजिए उसके ऊपर, आयरन बार के ऊपर, टिल यू रीच द अदर एंड, जब तक आप अगले एंड तक ना पहुंच जाए। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल। अब दोबारा मैग्नेट को उठाइए, फिर दोबारा पोल पे ले आइए। द सेम पोल यू स्टार्टेड विद, सेम उसी पोल पे जहां से आपने स्टार्ट किया था। टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन, बिल्कुल उसी पॉइंट पे जहां से आपने शुरू किया था आयरन के भी। एंड मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट अलोंग द
along the iron bar in same direction as you did before. Repeat it process for 30 to 48 times. अब इस प्रोसेस को लगातार 30 से 40 बार आपको रिपीट करने के लिए कह रहा है. एंड ब्रिंग अ pin of some iron filling near the iron bar to check whether it become a magnet. If not, continue the process for मोर टाइम. कह रहा है अगर फिर भी ना चिपके तो इस प्रोसेस को लगातार करते रहिए. ये प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखा रखा है. सीधा लेके जाना है, उठा लेना है, फिर अगेन वहीं से सीधा लेके जाना है. लगातार अगर आप किसी रेक्टेंगुलर मेटल पीस पे करते हैं ना, आयरन पीस पे मैग्नेट की सहायता से तो मोस्ट प्रोबेबली 30-40 रिपीटेशन में वो भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाएगा. रिमेंबर, अब कुछ चीजें याद करने के लिए दे रखी है. रिमेंबर दैट पोर्ट ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट शुड नॉट चेंज. अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी आपका जो आपने सोचा है ना मैग्नेट का डायरेक्शन और जो मूवमेंट, वो चेंज नहीं होना चाहिए. जिसमें आप कर रहे हैं उसी में लगातार करना पड़ेगा आपको. एंड यू कैन आल्सो यूज एन आयरन नेल. आप एक आयरन नेल का भी यूज कर सकते हैं. अ नीडल और अ ब्लेड, एक नीडल या फिर एक ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट इनटू अ मैग्नेट, एक मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए. यू नो हाउ टू मेक मैग्नेट, वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास. अब आपको ये पता चल गया कि आप मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, तो क्या आप खुद का कंपास बनाना चाहेंगे? कंपास बनाने के लिए इन्होंने एक है ना कप के अंदर पानी लिया और पानी के अंदर आपका एक सस्पेंडेड मैग्नेट को अटकाया है. अब उससे क्या होगा, जो मैग्नेट है हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा. और एक बार हम ये कंफर्म कर लेंगे कि किधर नॉर्थ आ रहा है किधर साउथ आ रहा है, नॉर्थ को अगर हमने रेड इंडिकेट कर दिया तो उसके बाद ये हमारा कंपास की तरफ वर्क करेगा. एक्टिविटी में दे रखा है, ये एक्टिविटी हम सारी एक्टिविटी अभी करेंगे लास्ट में, तो उस एक्टिविटीज में हमें सारी एक्टिविटी क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट. अब अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. अट्रैक्शन होता है खिंचाव, रिपल्शन होता है एक दूसरे को दूर दूर फेंकना. ठीक है. इसमें क्या होता है, एक चीज एक दो एक तरफ से है ना हमारे मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं और एक तरफ से आपके मैग्नेट रिपल भी होते हैं. जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ए और बी, अगले पेज पे है. डू अपोजिट पुल अट्रैक्ट ईच अदर. क्या अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल, सिमिलर पोल्स में रिपल्शन दिखा रखा है यहाँ पे. अब इसको पढ़ते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा हमारे को. ठीक है. दे रखा है लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट. अब हम एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं मैग्नेट के साथ. टेक टू स्मॉल टॉय कार एंड लेबल देम ए एंड बी. दो स्मॉल टॉय कार ले लेने और उनके नाम रख देने हैं ए एंड बी. प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ फिक्स विद द रबर बैंड. एक रबर बैंड की सहायता से उन सभी के सर के ऊपर आप क्या कर दीजिए, मैग्नेट्स अटका दीजिए. ठीक है, बार मैग्नेट. इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू बार इट फ्रंट. कार ए में क्या करिए आप, फ्रंट में रखिए साउथ पोल को एंड अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, और वहीं बी में उसका अपोजिट कर दिया, बी में फ्रंट में नॉर्थ पोल डाल दिया. नाउ प्लेस टू कार्स क्लोज टू वन अदर. अब इन दोनों को एक साथ पास में रखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया. डू कार रिमेन एट सेम प्लेस, क्या दोनों सेम प्लेस पे थे. डू दिस कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या है दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगे. डू दे मूव टुवर्ड ईच अदर एंड कोलाइड, क्या दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगे और आपस में टकरा गए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 10.3. इस ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल में लिखने के लिए बोला गया है. ठीक है. Now place a toy cars to close each other and the rear side of the car faces front side of the car B. As they before note the direction car move, next place to behind A and direction which they move in case. Repeat this activity placing car with the rear side facing each other. Record the observation in each cases. ये दो केस आपको बना के दिखा रखे हैं. इन दोनों केसेस में आपको यही बोला है. जैसे कि इसमें देखेंगे अगर आप, तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है. दूसरे वाले में भी इन्होंने यही करा. दूसरे वाले में दोनों तरफ नॉर्थ 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 आमने सामने रख दिया और साउथ साउथ दोनों को अलग अलग रख दिया. तो वही दे रखा है कि इनमें अब क्या होगा आपको ये बताने हैं. ठीक है. व्हाट डू यू फाइंड, what do you find from this activity. Do the similar pole attract and repel each other. What do you opposite pole do attract or repel each other. अब पूछ रहा है कि सिमिलर पोल्स ने आपस में अट्रैक्शन किया, रिपल किया, या फिर अपोजिट पोल्स ने आपस में अट्रैक्शन और रिपल करा. तो द property of magnet can also called, the property of magnet can also be observed by suspending a magnet bringing one pole to the another near it. अब इसको करने के लिए आप दो मैग्नेट हाथ में लेके भी आप इसको इजीली कर सकते हो. फिर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं. अब वो क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं. क्वेश्चंस में हमारे को दे रखा है मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इन इफ दे आर हीटेड. मैग्नेट जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं अगर आप उसको हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं. हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अगर उसके ऊपर हथौड़ा चलाते हैं फिर उसको कुछ ऊंचाई से आप गिरा देते हैं तो भी अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है. आल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली. और तो और मैग्नेट हमारे वीक हो जाते हैं अगर उनको हम स्टोर प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्ली नहीं करते हैं तो. टू कीप देम सेफ, बार bar magnet should be kept in pair with
दे आर अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड, उनको अनलाइक पोल्स के साथ रखना पड़ता है सेम साइड के, एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल द पीस ऑफ आयरन पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड, पीस ऑफ आयरन अटैच कर देना चाहिए। फॉर होर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन टू द पोल, होर्स शू मैग्नेट में आपको एक आयरन यूज कर लेना चाहिए। कीपिंग मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द अदर कंप्यूटर, मैग्नेट को आपको कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविजन और बाकी से दूर रखना चाहिए। अब समरी में देख लेते हैं, समरी में क्या दे रखा है। मैग्नेट इज अ नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट जो हमारा एक नेचुरल मैग्नेट है, तो इससे आपका ये एमसीक्यू बनने के चांसेस रहेगा। डैश इज अ नेचुरल मैग्नेट, तो मैग्नेटाइट जो है उसी को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट जो होता है हमारा अट्रैक्ट करता है मटेरियल को, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, और इसी को हम मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। मटेरियल डेट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, वो मटेरियल जो कि अट्रैक्ट नहीं करते हैं मैग्नेट की तरफ उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ईच मैग्नेट हैज टू मैग्नेटिक पोल, हर मैग्नेट के पास दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर एक फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट होगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल जो होंगे हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहीं जो सिमिलर पोल्स होंगे वो रिपल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये था आपका चैप्टर मैग्नेट अराउंड। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ये चैप्टर। ठीक है।